आज 17 तारीख महीना 12 2022 एजुकेशनल घुट्टी के तहत फ्री वीडियो फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए ST SC OBC माइनॉरिटी एंड जनरल एक्सटर्नल स्टूडेंट कक्षा 5 से लेकर 12 तक जो लोग इच्छुक हैं अपना मोबाइल से एजुकेशनल घुट्टी लिखकर सर्च करके देख सकते हैं। आज का विषय कुछ अलग है, क्वेश्चन का भरमार है लेकिन उत्तर नहीं मिल रहा है। मन बेगना है, देश स्थिति परिस्थिति पर है। भारत में वोट का क्या माने है ये समझ में नहीं आ रहा है। राजनेता, संसद, न्यायपालिका, शासक वर्ग के साथ क्या संबंध है ये भी समझ में नहीं आ रहा है। आज के दिन में मीडिया का क्या करना है, क्या काम है ये भी नहीं समझ में आ रहा है। किसी का काम स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा है। या तो संविधान में स्पष्टता नहीं है या जानबूझ करके आंख मूंद करके अपने कुछ स्वार्थी लोग संविधान का दुरुपयोग करके अपने प्रभाव का असर से जनता पर जूता बरसा रहे हैं और सिस्टम को लाचार और बेबस करके रखे हैं। यह उत्तर खोजना है कि इस देश का मालिक कौन है और कर कौन देता है। न्यायपालिका, सदन, राजनेता, कार्यपालिका, मीडिया, प्रशासक, ये सब को वेतन कौन देता है और कौन नौकर है जनता का, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। यहाँ नौकर कहने से लगता है कि यही यहाँ का राजा है और ये राज घराने अंग्रेजों का रक्त बीज का जन्मा हुआ रक्त बीज का एक खून है और उसी की मानसिकता के अनुसार यहाँ राजतंत्र व्यवस्था लागू कर रहा है। और जो करदाता है, मतदाता है, उसको पछड़ुआ समझता है और उसको कोई ना कभी राय पूछता, ना कभी वो उसका एहसान मानता और सिर्फ दंड पर दंड देता। क्या यही है संविधान में? यही है संविधान की परिभाषा? यही है, इसीलिए संविधान है। संविधान कह रही है कि हम जनता के लिए हैं, जनता द्वारा हैं, जनता के सुख दुख के लिए हैं। हमारा आईना न्यायपालिका है, हमारी रखवाली करेगी। जनता का न्यायपालिका है तो क्या रखवाली करती है? सर पर डंडा लगाने का या क्या करती है? राजनेता जो है वो इस देश को, कोई भी राजनेता सिर्फ 10 आदमी का वेतन दे, 10 आदमी का, सिर्फ अपने घर का, अपने घर का 10 आदमी का ही वेतन दे अपने कमाई से, तब समझे कि राजनेता इस देश का अपने घर का मालिक है। हराम का पैसा लूट करके और देश का रंगरेलिया मनाने वाला का नाम है राजनेता। उसी को इस देश में राजनेता कहा जाता है। और न तो न्यायपालिका चलने देगा सही, न कार्यपालिका को काम सही करने देगा, न मीडिया को, न प्रशासक को। प्रशासक को हिजड़ा और गांडू बना करके, अपने पीछे का कुत्ता बना करके जनता को मुसीबत का पहाड़ ला देगा। इसीलिए राजनेता होता है। कोई ठीक कहा है, 7 गो सुअर मरने के बाद एक ठो राजनेता पैदा होता है। यहाँ जनता का दुख, आज का परिस्थिति, न्यायपालिका का अपमान, न्यायपालिका की अवहेलना और न्यायपालिका का अपमान जनता का अपमान है। और राजनेता को क्या इतना अधिकार जनता दे दी है कि जो चाहे, जो ऐसा चाहे, जब चाहे जय करे। तब इसका मतलब यदि जनता ऐसा कर दी है वोट के माध्यम से तो जनता दोषी है। जनता अपना ही जूता
चमार अपना ही बनाया हुआ जूता से अपने सर पर अगर मार खाता है तो उस जूता बनाने वाले चमार का दोष है। क्यों जूता बनाया? अपने सर पर खाने के लिए। इस जनता को सोचना है कि क्यों वोट दिया, किसको वोट दिया, किस लिए दिया। इसी व्यवस्था के लिए खून दिया, इसी व्यवस्था के लिए फांसी पर चढ़ा, इसी व्यवस्था के लिए इस सुअरों और कुत्तों को, दलालों भड़ुओं को राजनेता बनाया। किस लिए बनाया? जनता को सोचना है। अगर जनता मालिक बनना है, सांड भैंसा पोसने का, पाठा पोसने का अगर शौक रखती है तो उसके नाक में नकेल कस करके अपने हाथ में लगाम लो। कर देते हो। देश है तुम्हारा, राजनेता का नहीं है। अपने कमाई पर ये फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं करता, लूटता है। ये कर भी नहीं देता, कर चोर है। ये नमक हराम है, देश का गद्दार है ये सब।